गृहस्थ वही है मेरी माँ जो गृहस्थी सत्य बोलें, दया रखें और दान करें। कभी भी बिना गाय को रोटी खवाए भोजन मत कर लेना। जो गाय की रोटी खुद खा ले, इसलिए पत्नियों का धर्म है कि अपने पति और अपने बच्चों को पहली रोटी कभी ना खवाना। आप लोग खवाती हो? यदि आपने पहली रोटी खवा दी तो पहली रोटी वो गाय का हक था, आपने गाय का हक पति को खवा दिया तो पाप लगेगा। इसलिए गाय का हक ना खवाइए, किसी का हक ना हो। पहली रोटी गृहस्थ के घर से गाय को निकलनी ही चाहिए, इसमें कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। अब आप कहेंगे महाराज जी गाय तो मिलती नहीं, तो फिर एक काम करो, जो पहली रोटी है वो जरा से आटे की यूं बना के जरा से आटे का तवे में रख दो और उसे किनारे रख दो। और बाकी कोई भी गौशाला, जैसे गौरी गोपाल गौशाला है, यहाँ पर गाय रोज रोटियां खाती हैं, रोज सेवा होती है, तो आप अपनी ओर से किसी भी गौशाला में साल भर का एक बार में ही या हर महीने का चारा भूसा अपनी तरफ से देते रहा करो, तो वो आपके धन से गाय का धन निकलता रहेगा। पहली रोटी किसकी? गाय की निकलनी चाहिए। दूसरी रोटी, अंतिम रोटी कुत्ते की निकलनी ही चाहिए। कुत्ते की मत खा लेना, वरना कुत्तों की तरह झगड़ा, जो लोग कुत्तों की तरह झगड़ते हैं ना, जरूर इनकी माँ ने या इनकी पत्नी ने कुत्ते वाली रोटी खवाई है इनको, इसलिए कुत्तों वाले संस्कार आ गए। आखिरी रोटी भी जब आटा जरा सा बचे तो आखिरी रोटी भी आप छोटी सी बना लो। वो खाना नहीं है, वो कुत्ता ना मिले तो कौआ खा जाए, पक्षी खा जाए, दाना छत में डालो। ये सब गृहस्थों के धर्म हैं। आजकल लोग अपने गृहस्थ धर्म से च्युत हो गया, सब नहीं करना चाहता, कुछ भी नहीं करना चाहता। करना चाहिए। गृहस्थ के घर से पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी अतिथि की, तीसरी रोटी साधु संतों की, चौथी रोटी पक्षियों की, कौए की, पक्षियों की, और पांचवी रोटी कुत्ते की। ये 5 रोटी निकलती हैं। फिर से समझ लो, हमारे यहाँ धन के 5 हिस्से होते हैं। उस 5 हिस्से में क्या क्या, जैसे पहली रोटी तो गाय की, मतलब गाय के नाम का चारा निकल गया तो धन शुद्ध हो गया। दूसरा अतिथि की, आप भोजन करने के पहले द्वार पर देख लो कोई भूखा प्यासा तो नहीं है। ऐसा ना हो, गृहस्थ को तब भी पाप लगता है जब बाहर कोई द्वार पर भूखा बैठा हो और आप अंदर खा रहे हैं, ये भी एक पाप होता है। तो पहला गाय, दूसरा अतिथि, तीसरा आपके गांव में कोई ब्राह्मण हो तो आपके गांव में हर हफ्ता या हर 15 दिन में एक बार या हर अमावस्या या हर पूर्णिमा, पहले के लोग हर अमावस्या पूर्णिमा को सीधा लेकर पंडित जी को देने जाते थे। पंडित जी आज हमारे घर के आटे की रोटी ठाकुर जी को भोग लगाना मंदिर में। सीधा देने की परंपरा रही है। सीधा जानते हैं? आप में से कितने लोग सीधा का अर्थ जानते हैं? सीधा जानते हैं आप? सीधा नहीं जानते। हमारे घर से वो होता है ना सुपड़ा, सूपा, पहले के जमाने में होता था, है ना, उसमें आटा, एक तरफ चावल, एक तरफ दाल, आलू, नमक, जो भी है वो ले जाकर हम लोग ब्राह्मण को देते थे। उसे सीधा कहते हैं, मतलब ब्राह्मण को जो अन्नदान होता है उसे सीधा कहते हैं। तो आप हर पूर्णिमा, हर अमावस्या को आपके घर से रोज नहीं तो अमावस पूर्णिमा को आपके घर से इतना अन्न तो निकले कि एक ब्राह्मण अपने परिवार को एक दिन का प्रसाद आपकी तरफ से खाए। वो खाएगा पंडित पंडितानी भगवान जी का भोग लगाकर, तो अन्नदान ब्राह्मण को निकाल। ब्राह्मण का धर्म क्या है? ब्राह्मण केवल वेद पढ़ता, वेद पढ़ाता। कई ब्राह्मण तो ऐसे हैं भिक्षा भी नहीं मांगते। सुदामा जी भिक्षा भी नहीं मांगते थे ज्यादा। सुदामा जी ऐसे खाते थे, कोई उनको दे गया तो प्रसाद पा लिया, नहीं दिया कोई बात नहीं।
कुछ लोग कहते हैं 5 घर भिक्षा करते थे, कुछ लोग कहते हैं वो भी नहीं करते थे। तो ब्राह्मण का काम है कि वो भगवान की सेवा करे और समाज का काम है कि आप उसके पेट भरने की व्यवस्था करें, क्योंकि वो तो भगवान के चिंतन में लगा है। ये उस जमाने की बातें थी। आज भी यदि आप चाहें तो अपने घर से धन निकालकर गाय को साधु संतों, अतिथि, ब्राह्मण और पक्षी, अपने घर में दाना पक्षियों के लिए और कुत्ते की रोटी, 5 हो गया। गाय, ब्राह्मण, अतिथि, पक्षी और कुत्ता। यदि ये 5 अन्न आपके घर से रोज निकलता है तब आपका अन्न खाने योग्य है, शुद्ध है, पवित्र है, वो ठाकुर जी ग्रहण करेंगे। वरना भगवान कहेंगे अरे तुमने तो गाय को रोटी निकाली नहीं और हमें खवा दिया। तो गृहस्थ के बड़े नियम हैं, उनमें ये 5 नियम तो आपको फॉलो करना। इसलिए कहता हूँ आप कुछ ना करें तो आप यहाँ हजारों संत ब्राह्मण रोज खाते हैं। आप एक दिन का अन्न क्षेत्र जब गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में बंटवाते हैं तो हजारों संत ब्राह्मणों को अपने आप मिल जाता है, जो गौरी गोपाल जी की रसोई अन्न क्षेत्र में बैठता है। तो आप ये श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, आप बंटवा सकते हैं अपनी ओर से। तो रुक्मणी जी के संग भगवान प्रेम से व्यवहार करते हैं। तो गृहस्थी ये